नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग जो पीछे वाला आप सभी को हमने शेयर किया था, करेला की सब्ज़ी मैंने चूल्हे पे बनाई थी, तो आज उसी चूल्हे की करूँगी पुताई। और ये सुबह जो कि करेले की सब्ज़ी अपने हटा के रख दी है भगोना, और यहाँ पर पुताई भी कर देंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में चूल्हे को ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं होता है। जब तक पुताई ना करें तब तक नहीं। वैसे खाना तो मैं यहाँ पर नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही पड़ा रहने दें, कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे घर में दरिद्रता फैलती है, तो इस जैसे इन कामों को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पुताई कर देंगे, फिर इसको चूल्हे को ढक देंगे अच्छे से, क्योंकि फिर कभी हमको ज़रूरत पड़ेगा कोई चीज़ बनाने का, फिर जलाएंगे इसको, तो इसी पे बनाएंगे। और इधर मैं अपने गद्दे वगैरह भी निकाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से बेड के गद्दे जो है निकाले नहीं थे, धूप नहीं दिखाई थी। इधर देखो बच्चियों ने खेल खेल के गद्दों को भी फाड़ दिया है, क्योंकि ये ना बहुत मस्ती करती है, कभी कभी गद्दों पर खेलती हैं। फिर यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पुताई, जो कि थोड़ा सा बीच में बंदर आ गए थे, उनको भी भगाने लगी थी। क्योंकि सुबह सुबह इस समय हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बंदर आते हैं, और शाम को और दिन में तो नहीं आते हैं, क्योंकि इतनी धूप होती है। बंदर बाग वगैरह भी हैं, खाते हैं जाकर बाग में, और बगिया में जैसे चले जाते हैं। और सुबह शाम को बंदर इतने ज़्यादा आते हैं, बहुत मुश्किल पड़ता है बच्चों को बचाना, और काम काज घर के करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो है ही। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ऐसे ही मिट्टी ले ली थी, किसी में घोलाई नहीं की थी मिट्टी की, वैसे घोल कर पुताई कर देते, लेकिन थोड़ा सा ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं समय समय पर सफाई रखती हूँ, तो अच्छा भी रहता है। इधर तुलसी के पेड़ लगे हैं, जो कि मैं यहाँ पर पूजा वगैरह करती हूँ, और 2 सदाबहार के पेड़ भी लगा दिए, क्योंकि फूल भी तोड़ने में थोड़ी सी आसानी रहे। वैसे फूल बाहर तो घर के बहुत लगे हैं, तो अपने कहा जल चढ़ाएंगे, यहीं पर फूल भी तोड़ लिया करेंगे। तो हमारी हो गई है पुताई। और आप सभी हमारे जो भैया दीदी हमारे फेसबुक से जुड़े हैं उनको भी पता होगा, और इंस्टाग्राम से जुड़े हैं उनको भी मालूम होगा। तो आप सभी को हम बता रहे हैं, मेरी फेसबुक आईडी है पूजा कुशवाहा करके है, आप सभी जाके देखना अगर नहीं पता है तो। और इंस्टाग्राम भी हमारी पूजा रियल लाइफ करके आईडी है, उसको आप सभी फॉलो करिएगा। क्योंकि आप सभी तो जानते हैं मैं इतना बिजी रहती हूँ, रेगुलर काम कहीं पर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मेरा सब डाउन होता जा रहा है। और इस समय ना माइंडली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है हमारी, मतलब मैं इतना ज़्यादा दिमाग से परेशान हूँ कि इतना ज़्यादा लोगों ने परेशान करके हमको रख दिया है कि मतलब ज़िंदगी जीने पर बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसे ज़िंदगी क्या करें क्या ना करें, वही होता है। समय का पहिया ऐसा घूमता है कि जिनको तुम अपना मानोगे वही लोग ऐसा जहर मतलब देंगे, ऐसा डसेंगे जो आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते हो। वही सब मेरे साथ इस समय हो रहा है। जिनको मैंने इतनी उम्मीदें लगाई थी, जिनको मैंने क्या बताएं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, वही होता है अपने पन में। ना तो हम किसी को कुछ बता सकते हैं ना बोल सकते, बस घुमा फिरा कर ही बातें को कहा जा सकता है। वही मैं भी कह रही हूँ, आप सभी शायद समझ रहे हो कितना मैं परेशान हूँ। और 2 बच्चों को रखना, और इस समय तो छुट्टी चल रही है वो भी थोड़ा सा, लेकिन हमारी छुट्टियों की ऐसी की तैसी की गई है इस समय ना, इतना जैसे कुछ पूछो मत। घर में रहकर और बच्चों को संभालती हूँ, इतना मुझे परेशान किया जा रहा है कि जिसका मैं किसी से कुछ भी कह भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर पोंछा भी हमने लगा दिया, और काम अकेले के लिए बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का कोई काम ही नहीं, वो पूरे दिन बस पंचायत पंचायत पंचायत, यहाँ बैठी तो पंचायत, वहाँ बैठी तो पंचायत, जहाँ खड़ी है वहाँ पंचायत। इतनी बुराई मेरी आजकल की जा रही है जिसकी मैं किसी से क्या बताएं। और सुनने को सब मिलता है, सब मैं जानती कौन क्या बोल रहा है, लेकिन वक्त आते ही सभी को जवाब भी दूंगी। इतना तो हम सोचे बैठे हैं, लेकिन अभी हमारा समय गिरा है, तो जी चाहे जैसा बोल लो हमको,
जी चाहे जितने गालियाँ सुनाओ, जी चाहे जितना हमारे नाम की ऐसी की तैसी करो, लेकिन हमारा जो पद है ना, जो मैं जहाँ पर बैठी हूँ वहाँ पर ज़िंदगी में बैठ नहीं पाओगी। चकिया चाहे जितनी मुँह की चलाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं छोटी मोटी नौकरी भी करती हूँ और वही है नौकरी, और वही शिक्षा विभाग में जो नौकरी करता है उसकी क्या है वो तो आप सभी समझते ही होंगे। जो भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपनी सोचिए। जो एक एक पैसे के लिए मोहताज है, मेरा वो भी नहीं, मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। लेकिन हमसे बराबरी करना छोड़ दो। जो मेरी गिनती आती है उसमें कभी गिनती नहीं आएगी। पंचायत चाहे जितनी कर लो, पैसा चाहे जितना हो जाए, जो मेरी इज्जत है वो इज्जत कभी मिलेगी नहीं। और हमें ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकती, ऐसे ही बता समझा सकती हूँ। और सभी से नहीं, जो लोग हमारी बुराई करते हैं वही समझ रहे होंगे कि मैं किसको बोल रही हूँ, आप सभी को नहीं बोल रही हूँ। इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था। लोग इतना टार्चर कर रहे हैं हमको कि मैं छुट्टियों में इतना परेशान हो चुकी हूँ, कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इनको खाना की दिक्कत होगी, इनका स्वास्थ्य भी नहीं इस समय सही चल रहा है। बिटिया के पापा का डेली दवाई लेने जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह डेली लगते हैं इनके, तो खाना पीना की दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं घूमने भी कहीं नहीं जा पा रही हूँ, घर में घुट घुट कर ऐसी ज़िंदगी में जी रही हूँ। और लोग हमें इतना ज़्यादा परेशान करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन वक्त की बात है, और हम ना दुखिया हैं जिसका माँ बाप नहीं होता है, और जिस बेटी का माँ बाप ना हो और ससुराल से भी कुछ हेल्प ना मिले, उससे पूछो जाके कितना परेशानी होती है। और उसमें भी बहुत खुशी होती है, जैसो करो वैसो भरो, ये कहा जाता है। तो हमने किया, हम भर रहे हैं, लेकिन अपनी करनी सही करो। जो हमारे लिए इतना गंदा संदा बोले जा रही हो, गंदा संदा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी करनी संभालो। हमने किया, हम तो भर ही रहे हैं, हम तुमसे नहीं भरा रहे हैं, हम खुद भर रहे हैं। और ना तो तुम्हारी कोई मदद मांगते हैं, ना तो तुमसे कोई कुछ भी नहीं, तुमसे कोई लेना ही देना नहीं। हमारा बस जो था वो था, और जो आगे होगा वो कुछ नहीं। बस ऐसा समझिए, हम दुश्मन आप दुश्मन, बस हमसे छोड़िए, हमारी बुराई छोड़िए। हम आखिरी दम में यही कह रहे हैं, हमारी बुराई करना छोड़ दो। और हम तुम्हारी बुराई करते ही नहीं, जैसा किया है वैसा कहते हैं। और नहीं किया है तो बताना नहीं किया है। मेरे साथ इतना गलत किया है जिसका मैं किसी से खुल के बता भी नहीं सकती हूँ, कि जिसका तन मन धन सब कुछ मतलब ले लिया, उसको क्या। अब खाली ज़िंदगी जी रही हूँ अपने परिवार को लेकर, इसमें भी दिक्कत हो रही है ना। हमारे मरने में फ़ायदा है तुम सबको, लेकिन हम ऐसे नहीं मरेंगे। तुम सबको ज़िंदगी हराम करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। और मेरी उम्मीद है मत लगाना कि हम मर जाएंगे सुकून मिल जाएगा, सुकून कभी नहीं मिलेगा। और हम तो जैसे तैसे रह ही रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो छोड़िए, कोई बात नहीं। क्योंकि गुस्सा आता है, क्या करें, लोगों ने इतना उल्टा सीधा हमारे लिए बोलते हैं, सही सुन के एकदम दिल में घाव जैसे हो जाते हैं, इतना गंदा बोलते हैं लोग। वही है, जैसी तमीज़ होगी वैसे ही तो बात करेंगे। और फिर वही है, पढ़े लिखे और फ़र्क होता है यही सब, पढ़े लिखे कुपड़े में फ़र्क यही होता है कि जी चाहेगा जहाँ जो कुछ बोल देगा, कोई बात नहीं। सब समझ रहे हैं जिस पे तुम बुराइयाँ कर रही हो वही पीछे जाकर तुम्हारी ही बुराई करता है, क्योंकि हम हमेशा दिल के साफ़ हैं और दिल के साफ़ रहेंगे, और सच्चाई का साथ देंगे, चाहे कितना भी कुछ कर लो। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ना तो तुम्हारी चाल फरेबी में साथ दूँगी। जिसके साथ जैसा करती हो वैसा ही मैं कहूँगी, ठीक है, चाहे हमारी जान चली जाए। और ये मत बोलना बुराई करो, बुराई में किसी का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन हमारी बुराई करना छोड़ दो, हमें परेशान करना छोड़ दो बस। तो मैं इतना बोली हूँ, आप सभी इस पर इग्नोर करिएगा, क्योंकि इतना लोग हमें परेशान करते हैं। मैं कुछ सामने जाके बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो आंधी है, आंधी के सामने वही है, पंखा नहीं चलता, आप सभी समझ रहे होंगे।